प्रश्न है, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फेक नैरेटिव। सोशल मीडिया नैतिक रूप से गलत व्यवहार एवं अमर्यादित भाषा को सामान्य बना रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक अभिभावक के नाते बच्चों को कैसे बचाएं और उनसे भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ें? प्रश्न पूछा है ममता शर्मा जी, डॉक्टर रेणु आर्या जी, शीतल बंसल जी ने, डॉक्टर संगमित्रा जी और प्रोफेसर नीलम राठी जी ने। बच्चों से भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ना, इसका ट्रेनिंग तो हमको आपसे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप करती है ये। आप जो अपनापन देती है वो जन्म भर याद रहता है मनुष्य को। तो ये तो आपको प्रकृति ने दी हुई एक देन है ना, वत्सलता, वात्सल्य, वही है। तो आप कर सकती है, आप कर रही है। तो केवल संवाद जारी रखना चाहिए, तो बच्चों का मन समझ में आता है। बच्चा अपने साथ ऐसे जुड़ना चाहिए कि हमसे पूर्ण मुक्त होकर बात कर सके। सामान्यतः माता के साथ ऐसा होता है, वो रहना चाहिए। और बाकी जो सोशल मीडिया, अमर्यादित भाषा, अब इसका परिणाम समाज में दुष्प्रभाव दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है ना कि कुछ लोग इससे अलिप्त है। सब के सब भाग गए, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे भाग गए, लेकिन इस आंधी में भी कुछ लोग हैं कि वो नहीं देखते, दिखा वही दिख रहा है तो देखना बंद कर देते, सोशल मीडिया को उपयोग कम कर। बच्चों में दिख रहे हैं लोग। ये अंतर क्यों है? उनमें और अपने बच्चों में क्या अंतर है, या जो भटक गए उनमें क्या अंतर है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और वो अंतर होता है प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति, जैसा मैंने कहा, पहले चरण में 3 साल तक आयु के, दूसरे चरण में 7 साल तक घर में घर के बड़ों के सानिध्य के कारण बनती है, उनके अनुकरण करके होती है। तो एक मिनट, तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा घर के अंदर ही पला बढ़ा, तो उसकी भाषा जैसे लड़का था और लड़की जैसी भाषा बोलता था, वो अच्छा नहीं लगा माता जी को, तो अपने भाई के पास भेजा। भाई पुलिस में था, तो फिर वो भाई के यहाँ 3 महीने रहकर जब वापस आया, मामा के यहाँ रहकर, तो घर में आने के बाद पिताजी में क्या हाल चाल है, तो उसने कुछ पुलिसी भाषा में उत्तर दिया उनको। तब उनको समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ऐसी कथा है। या कभी ऐसा हम सुनते हैं, फोन पर अंग्रेजी सीखने के लिए फोन पर प्रशिक्षण लेने वाले में, उसको तो अंग्रेजी नहीं आई, लेकिन वो वहाँ का शिक्षक वो भोजपुरी सीख गया, ऐसा भी हमने सुना है। तो ये है कि ये सब है, लेकिन इसको नहीं देखना, ये हमको नहीं करना है। अभी फिल्मों में फॉर ओनली एडल्ट्स ऐसा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं जी कोई कंटेंट है बच्चों के लिए खराब है, एडल्ट्स के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस कंटेंट से अप्रभावित रहने की क्षमता एडल्ट्स की होगी, ऐसा माना जाता है। वो भी नहीं रहते अप्रभावित, लेकिन माना जाता है। बच्चों की नहीं होती, ये निश्चित है। तो ये क्षमता उनमें विकसित करना, ये विवेक उनको देना। कई अपने यहाँ पर विदेश में लोग गए पिछले पीढ़ियों में, बिल्कुल तिलक गांधी जी के जमाने से, तो वहां के मोहमय वातावरण में ही रहना है और स्वतंत्र है, कोई देखने वाला नहीं है। तो शराब की आदत है, महिला पुरुषों में जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसकी आदत है, वो सहज ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां से माताजी उनको शपथ लेके भेजती थी कि ये 2 बातें तुम नहीं करोगे, संसार नहीं करोगे, ऐसा वहां की पत्नी नहीं करोगे। और उस एक माता के दिए आश्वासन, माता को दिए आश्वासन पर, उसके आधार पर ये लोग वहां गए और इन सब बातों से अनछुए वापस आए। ये क्या है? ये एक विवेक भरा उस समय, उस विवेक का प्रयोग करना अपने बच्चों को आना चाहिए। इसकी चिंता हम करेंगे तो फिर, और थोड़ी वो डिसिप्लिन लागू करनी पड़ेगी। बच्चों ने नहीं देखना चाहिए, इस भाषा को सुनना नहीं चाहिए,
तो आप भी मत देखिए और आप भी मत सुने, क्या बिगड़ता है? हम करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। हम अगर एक तरीका हम अपना कर चले, बच्चे उस तरीके में पलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी प्रवृत्ति बनेगी। ये करना चाहिए।